हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी की शुरुआत सिडनी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो काफी खुश मिजाज वाली लड़की थी। जब सिडनी 9 साल की थी तो उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता पॉल ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। पॉल एक प्लम्बर था, इसलिए सिडनी को पीरियड्स के बारे में बताने के लिए वो पाइप और प्लम्बिंग के सामान का इस्तेमाल करता है, जो पॉल के समझाने का बहुत ही अजीब तरीका था। पॉल सिडनी की अच्छी परवरिश के लिए वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता था, लेकिन हर लड़की की तरह सिडनी को भी कभी न कभी उसकी माँ की जरूरत पड़ती थी। सिडनी अपने पिता के साथ काम करने वाले साथियों के बीच बड़ी हुई थी, इसलिए वह उन सब के बीच में काफी करीबी होती है। एक दिन उसे स्कॉलरशिप का लेटर मिलता है जिसमें उसे एसएयू नाम के कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया जाता है। ये वही कॉलेज था जिसमें उसकी माँ ने भी पढ़ाई की थी और साथ ही उसे अपनी माँ के ग्रुप कप्पा में शामिल होने का भी ऑफर मिला था। इससे पॉल और उसके साथी काफी भावुक हो जाते हैं क्योंकि सिडनी वहां से जाने वाली थी। जब सिडनी वहां से जा रही होती है तो वह रास्ते में एक बॉक्स को खोलकर देखती है जो उसकी माँ ने उसके लिए रखा था। उस बॉक्स में एक लेटर था जिसमें उसकी माँ ने अपने कॉलेज के दिनों के अनुभव के बारे में लिखा था। उसमें सिडनी की माँ ने उसे सलाह देते हुए लिखा था कि उसे हर एक पल को जीना चाहिए और जो भी उसके दोस्त बनेंगे वो जिंदगी भर उसके दोस्त बने रहेंगे। जब सिडनी कॉलेज पहुंचती है तो वो अपनी रूम में डिमित्री या रोजमेट से मिलती है, जिसे डिंकी भी कहते हैं। डिंकी भी कप्पा के दल में शामिल होने वाली थी, इसलिए वो दोनों तुरंत दोस्त बन जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल की हेड रेचल विचबर्न को दिखाया जाता है जो सब पर बहुत जुल्म करती है। रेचल उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाती है जहां कॉलेज के सबसे आकर्षक स्टूडेंट की लिस्ट होती है और रेचल देखती है कि वो उन सब में टॉप पर है। रेचल टायलर नाम की एक लड़के को पसंद करती है जो कि पॉपुलर लोगों की बिरादरी का हेड होता है। रेचल और टायलर के पिता कॉलेज के ट्रस्टी थे और कॉलेज के फंड में 80% रकम देते थे, इसलिए उन दोनों का कॉलेज में ज्यादा नाम था और कॉलेज का स्टाफ भी उन्हें ज्यादा मान देता था। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि टेलर और रेचल एक साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम विच वरुण प्रिंस ग्रीक लाइफ सेंटर है। वो दोनों अमीर स्टूडेंट एक बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे थे और इसके लिए वर्टेक्स नाम की एक पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते थे। वर्टेक्स कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें बेवकूफ समझा जाता है और इसलिए उन्हें डॉग कहा जाता है। इसके बाद सिडनी और डिंकी कैंपस में जा रहे होते हैं जहाँ काफी भीड़ होती है। इस बीच टेलर के दोस्त नए स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं। टेलर का एक दोस्त एक स्टूडेंट को परेशान करने के लिए उसकी तरफ बॉल फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वो बॉल उस लड़के को लगती सिडनी उसे पकड़ लेती है। टेलर ये देखता है और उससे काफी खुश हो जाता है, इसलिए वो उसके पास जाता है और सिडनी और डिंकी से मिलता है। वो दोनों को कॉलेज का मैदान और कैंपस दिखाता है, साथ ही वो वहाँ की लड़कियों के अलग अलग दल के बारे में भी बताता है। वो सबसे पहले गामा के बारे में बताता है और इसके बाद फिर बीटा और ओमेगा के बारे में बताता है जिसमें हर बिरादरी के लोग होते हैं। इस दौरान वो लोग काफी कप्पा की न्यू तक पहुंच जाते हैं और कप्पा ग्रुप की लीडर रेचल होती है और जब वो टेलर और सिडनी को साथ में देखती है तो वो सिडनी पर भड़कने लगती है। जब सिडनी कप्पा के ग्रुप में जाती है तो कहती है कैटी और क्रिस्टी नाम की 2 लड़कियां उनके पास आती है और उसे रेचल से मिलती है। रेचल सिडनी को देखकर कहती है कि वो कप्पा ग्रुप में शामिल होने के लायक नहीं है और इस बात से भी उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे यहाँ शामिल होने का मौका मिला है। सिडनी का बिंदास बर्ताव देखकर कैटी और क्रिस्टी को भी यही लगता है कि उसे कप्पा में नहीं होना चाहिए। कप्पा में शामिल होने के लिए सारी लड़कियों को कुछ टास्क दिया जाने वाला था और क्योंकि सिडनी को वहाँ कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे सारे टास्क अकेले ही पूरे करने होते हैं। यहाँ सिडनी को पता चलता है कि टेलर जल्दी वहाँ का मुकदमेबाज बनने वाला है और रेचल सीनरी की सदस्य बनने वाली है, लेकिन इससे सिडनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आधी रात को रेचल अपनी ग्रुप के साथ नए स्टूडेंट के कमरे में जाती है और सारी लड़कियों को उठाकर उन्हें उनका पहला टास्क देती है जिसमें वो कहती है कि उन लोगों को इस वक्त किसी लड़के को डेट के लिए पूछना होगा। वो लड़कियों को मेकअप करने, ब्रश करने और अपना बाल ठीक करने से भी मना कर देती है और कहती है कि उन्हें अपने डेट के साथ 15 मिनट के अंदर स्ट्रेट डिनर पर आकर उससे मिलना होगा। इससे सिडनी काफी उलझन में होती है और किसी लड़के को ढूंढने लगती है।
बहुत ढूंढने के बाद उसे लेनी नाम का एक लड़का मिलता है जो किताबी कीड़ा होता है। वो उसको उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछती है और इससे पहले कि लेनी का जवाब देता, वो उसे तुरंत लेकर रेचल के बताए हुए पते पर टाइम से पहले पहुंच जाती है। इसके बाद रेचल उसे दूसरा टास्क देते हुए कहती है कि उसे लेनी को छोड़ना होगा। सिडनी कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि लेनी एक अच्छा लड़का है। रेचल उससे लेनी और कप्पा ग्रुप के बीच किसी एक को चुनने को कहती है, इसलिए सिडनी को उसकी बात माननी पड़ती है। इस बीच लेनी बाथरूम में जाता है और जब वो वापस आता है तो वहां पर कोई और नहीं होता। यहाँ उसके साथ और भी बुरा होता है क्योंकि उसे ही सारा बिल चुकाना पड़ता है। सिडनी की परवरिश कुछ ऐसे हुई थी जिससे वो सारे टेस्ट को बाकी लड़कियों से ज्यादा अच्छे से पूरा करती है। और इस बीच वो अनजाने में ही बाकी लड़कियों को प्रेरणा दे रही होती है कि वो रेचल की गलत बातों से कैसे दूर रह सकते हैं। इससे रेचल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। इधर सिडनी टेलर की काफी करीब आ रही होती है और टेलर को भी वो अच्छी और प्यारी लगती है। एक दिन सिडनी की मुलाकात लेनी से होती है और वो उससे अपने किए के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसने ऐसा उस टेस्ट की वजह से किया था, लेकिन लेनी वहां से चला जाता है। इसके बाद रेचल सारी लड़कियों को इकट्ठा करके यह कहती है कि अब टेस्ट वाला राउंड खत्म होने वाला है और बहुत जल्द वह सब कप्पा सिस्टर्स बनने वाली है। इसके लिए कॉलेज में अगले दिन ट्रेडिशनल प्रोग्राम होने वाला था, जहां रेचल कप्पा सिस्टर का नाम ऐलान करने वाली थी। यहाँ रेचल विजेता को चुनती है जिससे आने वाले प्रोग्राम के लिए ड्रेस मिलने वाली है। लेकिन रेचल जब देखती है कि सिडनी विजेता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। इस दौरान सिडनी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में पता चलता है, जहां सबसे आकर्षित स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है। लेकिन वो देखते हैं कि उसका नाम उस लिस्ट में 293 नंबर पर है। रेचल ये देख लेती है और उसे जानबूझकर एक ब्लैक ड्रेस देती है ताकि वो सबके सामने बुरी दिखे। अगले दिन जब सिडनी वो कपड़े पहनकर प्रोग्राम में आती है, तब टेलर उसके पास आता है और वो उसके लुक की तारीफ करता है और उसे डांस करने के लिए कहता है। जल्दी रेचल एक ही करके कप्पा सिस्टर्स का नाम ऐलान करती है और उन्हें उनके बैच में बताती है। लेकिन जैसे ही सिडनी की बारी आती है तो वो बेकार सा बहाना करके सिडनी को कप्पा ग्रुप से बाहर कर देती है। उसकी बेइज्जती करने के लिए वो सबको बताती है कि सिडनी के पिता एक प्लम्बर है और साथ ही वो उसकी ड्रेस भी वापस मांगती है। सिडनी को गुस्सा आता है, इसलिए वो सबके सामने अपनी ड्रेस निकालकर फेंक देती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद सिडनी तेज बारिश में बैठकर भीग रही होती है। तब लेनी और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसे अपने घर पर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद लेनी सिडनी को अपने सारे दोस्तों से मिलवाता है। वो सबसे पहले उसे टेरेंस से मिलाता है जो बहुत होशियार होता है। स्पांकी बहुत शर्मिला होता है। जॉर्ज बच्चों की तरह बर्ताव करता है। एम्बेले को हवाई यात्रा की वजह से थकान हो गई थी और जेरेमी को लड़कियां पसंद होती है। पूरा कॉलेज इन लोगों को बेवकूफ समझता है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं होते और वो सिडनी का अपने वर्टेक्स में स्वागत करते हैं। जल्दी से उनके टूटे घर में रहने लगती है, उन सब से काफी करीब हो जाती है। एक दिन वो सबसे कहती है कि वर्टेक्स को रिपेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन जब सब लोग उसे बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग रेचल से डरते हैं। इधर रेचल जब सिडनी का नाम सबसे आकर्षक स्टूडेंट की लिस्ट में दूसरे नंबर पर देखती है तो और गुस्सा हो जाती है। जल्दी कॉलेज में चुनाव होने वाला होता है और इसलिए सिडनी अपने सभी दोस्तों के लिए चुनाव का फॉर्म लेकर आती है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उस फॉर्म को भरने के लिए कहती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। उनके पास रिजर्वेशन होता है और उसके बाद सिडनी सबके अंदर विश्वास जगाने के लिए उन्हें एक भाषण देती है और उन्हें मना लेती है। इसके बाद सब लोग चुनाव के लिए पर्ची तैयार करते हैं और एक स्टॉल बनाते हैं जहां वो सबको अपने चुनाव में खड़े होने के मकसद के बारे में बताते हैं, जिससे टेरेंस लीड करता है। वो लोग वर्टेक्स को रिपेयर करके बाकी ग्रुप को भी सुधारना चाहते थे, लेकिन उनका असली मकसद रेचल को स्टूडेंट काउंसिल से बाहर करना था। इस बीच डिंकी उनकी स्टॉल पर आकर सिडनी से माफ़ी मांगती है और लेनी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसी वक्त रेचल वहां से गुजर रही होती है और स्टॉल पर रुककर कहती है कि वो लोग ये चुनाव कभी नहीं जीतेंगे, लेकिन सिडनी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। इसके बाद अगले सीन में सिडनी लाइब्रेरी में होती है और टेलर उसके टेबल के पास फूल लेकर आता है और उसके साथ उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन सिडनी सीधे मना कर देती है। पर जब टेलर वहां लगातार गाना गाने लगता है
तो वो परेशान होकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद टेलर उसे एक जगह पर लेकर जाता है जो वहाँ बेघर बच्चों को खाना खिलाता है, और ये देखकर सिडनी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो और टेलर डूबे हुए सूरज को देखकर अपना खाना खाते हैं और साथ में काफ़ी मज़े करते हैं। जब सिडनी वापस आती है तो देखती है कि उसके रूममेट्स पर कोई नज़र रखे हुए है, इसलिए वो उन्हें सज़ा के तौर पर ये कहती है कि वो उन्हें अपनी डेट के बारे में कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ रेचल टेलर के कमरे में होती है और उससे बात करती है। वो कहती है कि सिडनी चुनाव में उन्हें हारने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन टेलर उसकी बात को नहीं सुनता और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इधर सिडनी और उसके दोस्त टीवी देख रहे होते हैं जहाँ आने वाले चुनाव के लिए उनके ग्रुप के बारे में बताया जा रहा होता है। वो लोग चुनाव में फ्रीडम टू डी 7th पावर के नाम से खड़े होते हैं और सिडनी का ग्रुप बदलाव और सामान्य पर विश्वास करता है, लेकिन रेचल के लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी और लोगों का लुक मायने रखता था, इसलिए सिडनी को लोगों से ज़्यादा सम्मान मिलता है और वो सबसे आकर्षक स्टूडेंट की लिस्ट में टॉप पर आ जाती है, जिससे रेचल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सिडनी को सबके सामने बदनाम करना होगा। इसके बाद टेलर वर्टेक्स में जाता है और सबको आने वाली पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो सब घबराकर मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग इससे पहले किसी पार्टी में नहीं गए थे, लेकिन टेलर जब उन्हें मनाता है तो वो लोग मान जाते हैं और पार्टी में सब लोग मजे कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर रेचल आ जाती है और लड़कों को कपड़े उतारने को कहती है और सारे लड़के नंगे खड़े होते हैं। रेचल सिडनी को बताती है कि टेरेंस चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो 6 साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुका है और वो यहाँ इसलिए है ताकि वो यहाँ और भी कुछ सीख सके। वो सिडनी को अपने होटल के उस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जिसमें वो लोग वर्टेक्स को गिराना चाहते हैं। यह सुनने के बाद सिडनी दुखी होकर वहां से चली जाती है और टेलर को कुछ कहने का मौका भी नहीं देती। अब यहाँ उनके साथ और बुरा होता है जब उन्हें पता चलता है कि सिटी बोर्ड ऑफ हेल्थ यानी कि शहर का हेल्थ डिपार्टमेंट वर्टेक्स को खाली करने का ऑर्डर दे रहा है। सब लोग इस बात को लेकर सिडनी से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि सिडनी के आने से पहले उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी थी। सिडनी के जो दोस्त थे अब वो भी उस पर गुस्सा होते हैं। अगले दिन डॉग्स अपना सामान बांधते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। इसी बीच सिडनी के पिता पॉल वहां उससे मिलने आते हैं। सिडनी उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो सिडनी को समझाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है और उसकी माँ सिर्फ कप्पा की मेंबर नहीं थी बल्कि उससे बढ़कर थी। अगले दिन सिडनी नई उम्मीद के साथ डॉग्स के पास जाती है और उन्हें चुनाव में फिर से लड़ने को कहती है। और पहले तो सब लोग यह सबसे पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब सिडनी कहती है कि उन्हें रेचल की जुल्म को खत्म करने के लिए लड़ना होगा तो वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। वो लोग चुनाव की तैयारी करते हैं और सिडनी नई प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करती है। अब वो लोग चुनाव के लिए इंटरनेट के जरिए अपनी टीम का प्रचार करते हैं, जिससे रेचल का आत्मविश्वास कम हो जाता है। चुनाव और वाद विवाद का एक दिन पहले रेचल एक हैकर को सिडनी का डाटा हैक करने के लिए कहती है। जब सिडनी को इस बात का पता चलता है तो पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और रात भर लाइब्रेरी में बैठकर वापस से सारा काम करती है। अगले दिन चुनाव का दिन होता है, पर थकान की वजह से सिडनी लाइब्रेरी में सो जाती है। जल्दी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव शुरू हो जाता है, लेकिन डॉग्स को सिडनी कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद टेलर उसे लाइब्रेरी में पाता है, उसे किस करके उठाता है, जिससे सिडनी टाइम पर स्टेज पर पहुंच जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि कितने सारे स्टूडेंट्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वह डिबेट में अपना भाषण देती है, जिससे सब मोटिवेट हो जाते हैं और एक एक करके अपने मन की बात कहते हैं कि उन्हें डॉग्स होने पर गर्व है। सिर्फ सिडनी के दोस्त ही नहीं बल्कि कप्पा सिस्टर्स भी उसका साथ देती है और रेचल को स्टूडेंट काउंसिल से बाहर करने के लिए वोट दे देती है। रेचल ने उनसे वादा किया था कि अगर वो लोग उसे वोट देंगे तो उन्हें महंगे कपड़े देगी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग रेचल के साथ नहीं देते। सिडनी चुनाव जीत जाती है और उसका ग्रुप वर्टेक्स को रिपेयर कराता है। साथ ही वो लोग वहाँ के बदलाव से बहुत खुश होते हैं। पॉल और उसके साथी भी उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। लेनी और डिंकी के साथ टेलर और सिडनी भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और जॉर्ज को एक खूबसूरत चीयर लीडर प्रपोज कर देती है। इसी बीच टेरेंस वहां अपनी महंगी कार लेकर आता है और बताता है कि उसने अपना नया और आकर्षक आइडिया $10 मिलियन में बेच दिया और यह जानकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सिडनी की माँ ने जैसा कहा था वैसा ही होता है
और अब सिडनी के पास उसके दोस्त हैं जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताती है। तो दोस्तों हमारी ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। और ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।